हेलो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम हो गया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको इस टाइम या प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है उस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन विलियन, जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम कंपटीशन, अदर कंपटीशन एग्जाम मीन्स नीट, जेई, आईआईटी। मीन्स ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो कुल 3 ही चैप्टर हैं, जिसमें से एक है विलियन, सोल्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, जिसको कहते हैं रासायनिक बलगत की। इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और जो सबसे अच्छा न्यूमेरिकल आता है वो सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट है विलियन, जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा, समझ में आए समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर के आप क्वेश्चन मुझे पिन कर दीजिएगा या क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, और 100% दावे के साथ आपके क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है? तो अगर हम बात करें पिछले वीडियो का, तो पिछले वीडियो में आपको मिला था विलियन चैप्टर, जो 8 नंबर हमने बताया था, और उस वीडियो में आपको हमने ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से तैयार करना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है? या अदर कंपटीशन एग्जाम की बात कर ले, तो वहां पर हमने आपको ब्रीफली, आपको इन शॉर्ट टाइम में या शॉर्टली मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं अच्छे से। बट उसको पढ़ने के पहले कुछ हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जहां पर आपको उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उस टॉपिक के अलावा आप अगर उसको नहीं समझे हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑल ऑफ यू दैट आई कि आप लोग वो सारी टॉपिक जो बताए हैं पिछले वीडियो में उसको अवश्य समझ लें। ठीक है? और वहीं से जहां पे कल की वीडियो में, जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं, ठीक है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने बात किया था कि व्हाट इज द सोल्यूशन, विलियन क्या है, मीन्स विलियन के बारे में हमने चर्चा किया था। और इसके अगर प्रकार की बात किया जाए तो तनु विलियन और सांद्र विलियन, इसके बारे में चर्चा किया था। संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अतिसंतृप्त विलियन, ये भी हमने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद में मैं बता रहा था आपको सांद्रता। क्या बता रहे थे? सांद्रता। सांद्रता की हमने चर्चा किया था, जहां पर आपको वेट बाई वेट मिला था, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये वेट बाई वेट हो गया था। ठीक है? बट हम स्टार्ट करेंगे यही सांद्रता से ही। ठीक है? जो 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये सांद्रता पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना है विलीयता। क्या पढ़ना है? विलीयता, जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। ठीक है? विलीयता आपको पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। विलीयता किसे कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो किसी भी विलीय का विलायक में डिसॉल्व होने पर इफेक्टिव करेगा। क्लियर? नाउ स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके। हेडिंग होगी कौन सी? विलीयता। ठीक है? जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? विलीयता। अगर विलीयता की बात करें, जैसे हम लोग घर पे क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो शरबत बना लेते हैं, है ना। गर्मी का मौसम चल रहा है, मम्मी बोली कि बेटा शरबत बना लो, अच्छा रहेगा। ठीक? तो क्या करेंगे, हम लेते हैं कंटेनर,
और कंटेनर में लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं? वाटर ले लिए, जल। ठीक है, अब वाटर ले लिए, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई? शरबत बनाना है तो क्या करोगे? यहाँ पे हम डाल देंगे शुगर। क्या डालेंगे? शुगर डाल देंगे। अब जब शुगर आप डालते हैं तो ये बन करके आपको तैयार हो जाएगा शरबत। क्या बन जाएगा? शरबत। या इसी को हम बोलेंगे विलियन। ठीक है, अब ये जो शुगर है इसकी क्वांटिटी कम होगी तो ये हो जाता है विलिये, या इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और जो वाटर है इसकी क्वांटिटी क्या होगी? अधिक होगी, तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में क्या है, यदि यहां पर जो वाटर है इसकी हम क्वांटिटी फिक्स कर दे 100 ग्राम। ठीक है, और यहां पर क्या हो? फिक्स टेम्परेचर हो। क्या हो? फिक्स टेम्परेचर हो। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या वाटर ले करके इसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितने विलिये को डिसॉल्व करने की हमें आवश्यकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? विलियता कहलाएगी। सपोज दैट कि यहां पर आपने क्या किया है कि 100 ग्राम जल में आवश्यक 100 ग्राम जल में आवश्यक पदार्थ की घुलनशीलता ही उस पदार्थ की विलियता कहलाती है। क्लियर हो गया? अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए पदार्थों की आवश्यक मात्रा उसकी विलियता कहलाती है। क्लियर हो गया? नाइस। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विलियता या सॉल्युबिलिटी को इफेक्टिव करते हैं। तो अगर फैक्टर की बात किया जाए तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? ताप, मींस टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को बहुत ही इफेक्टिव करता है। ठीक है, सेकेंड अगर टॉपिक की बात करें तो सेकेंड हो जाएगा नेचर, मींस विलिये और विलायक का, विलिये और विलायक का प्राकृत। ठीक है, विलिय और विलायक की प्राकृत, ऐसा कर देते हैं। और थर्ड आपका टॉपिक, थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका क्या? विलिय और विलायक का आकार। विलिय और विलायक का आकार। क्लियर? और लास्ट यहां पर हो जाता है समआयन प्रभाव। ठीक है, यहां पर जो ये समआयन प्रभाव है ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। कौन से चैप्टर में? जब आयनिक साम्य आप पढ़ रहे थे तो वहां आर्हेनियस का सिद्धांत, विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत के बाद में आपने समआयन प्रभाव पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये विलियता समझ में आ गई? गुड। क्या थी विलियता? स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में आवश्यक विलिय पदार्थ की मात्रा ही उसकी विलियता कहलाती है। ठीक है, देखो बेटा जितनी बार मैं बोलूंगा हो सकता है कि वो वर्ड चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं समझा करके जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही आपको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं रट करके या कुछ करके या बुक्स लेकर के पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वहीं से बनाता चला जाता हूँ और वहां पर एक उसकी डेफिनेशन बन जाती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये सब क्या पॉइंट लिखे गए हैं, ये विलियता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम अगर पॉइंट की बात करें, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है ताप। तो ताप क्या करता है विलियता को? ताप की अगर बात किया जाए तो ताप क्या करेगा? जनरली होता क्या है, जब भी विलिय को विलायक में हम डिसॉल्व करेंगे तो ताप बढ़ाने से उसकी विलियता क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब किसी भी विलायक को विलिय में विलिय किया जाता है, मीन्स जब किसी भी
विलिये को विलायक में घोला जाता है तो वहां पर ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है, अर्थात मीन्स विलिये विलायक में घुलते हुए ऊष्मा की नीड होती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलिये की विलियता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स आप लोग जनरल वे में देखे होंगे जिससे हम लोग चाशनी तैयार करते हैं, तो चाशनी तैयार करने के लिए क्या करते हैं, वाटर में शुगर को ऐड करके नीचे से उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करना हो स्टार्ट कर देते हैं, शुगर की सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्वेंट में वो मैक्सिमम हो जाती है। बट इन केस ऑफ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मीन्स ऐसी अपक्रियाएं जहां पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रही होती है, वहां पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विलियता क्या होगी, घट जाएगी। कहने का मतलब ये है विलियता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो विलियता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और अगर टेम्परेचर या ताप को कम करेंगे तो विलियता क्या होगी, घटेगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में सेकंड आता है आपका विलिय और विलय की प्राकृत मीन्स नेचर की यहाँ बात हो रही है। तो नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो पोलर नेचर के होंगे या तो वो नॉन पोलर होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नेचर क्या है। ठीक है, इसको जल्दी से इरेज किए और इरेज करने के बाद डिस्कस कर लेते हैं विलियता के लिए, सॉरी पोलैरिटी के लिए। मीन्स जैसे ले लेते हैं यहाँ पर NaCl। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड है तो यहाँ क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, और सोडियम पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ध्रुवीय। क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। मीन्स ये पोलर नेचर का है। ठीक है, और जितने भी पोलर सब्सटेंस होंगे मीन्स जितने भी पोलर पदार्थ होंगे वो सारे के सारे पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। मीन्स ले लेते हैं वाटर, अगर वाटर को यहां पर देखेंगे तो ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली निगेटिव। मीन्स H2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव करेक्टर है और यहाँ पार्शियली निगेटिव करेक्टर है। तो ये भी कैसा है, पोलर है। मीन्स ये कैसा है, ध्रुवीय है। तो कहने मतलब अगर NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी विलियता क्या होगी, अच्छी होगी या ज्यादा विलीय होगा। कौन ज्यादा विलीय होगा, NaCl। किसमें, जल में, वाटर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी ध्रुवीय पदार्थ है और ये भी कैसा है, ध्रुवीय पदार्थ है। तो कहने का मतलब है अगर दोनों का नेचर सेम होगा, अगर दोनों पोलर होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा, मींस एक ध्रुवीय होगा दूसरा अध्रुवीय होगा, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। आई होप कि टॉपिक आपको ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल की जो फैमिली है उसको जल्दी जल्दी इंक्रीज करो यार। क्या करते हैं, मजा नहीं आता है। हाँ, हम ये सोचे थे कि मई लास्ट या जून में पूरा आपका लाइव चलाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे। कैसी बात करते हो, और क्या। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है विलीय और विलायक का आकार। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा विलीय का आकार, विलीय का आकार, ये पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, विलीय का आकार। विलीय का आकार का मतलब जैसे आप मार्केट जाते हो, शुगर लेते हो, क्या लेते हो, शुगर। तो शुगर अगर लिए, अगर वो शक्कर ले ले, शक्कर का मतलब जो महीन शुगर है। ठीक है, और सेकंड आप शुगर ले लीजिए क्या, मिश्री। ठीक है, अब मिश्री घोलिए और जो महीन शक्कर होगी या महीन शुगर होगी, बारीक पिसी हुई जो शुगर होती है उसको घोलिए। सपोज दैट मिश्री हो गया, ये क्या है, ये मिश्री, और यहाँ पर क्या है, ये पिसी हुई शक्कर है। तो अगर इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो पहले कौन डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व होगा जो महीन शुगर है। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो ये सॉल्वेंट में इजिली डिसॉल्व हो जाएगी। या अगर हम प्रीवियस टाइम देखें तो घरों में क्या यूज होता था, जो बड़े वाले ढेला वाला नमक होता था,
यूज करते थे, है ना, खड़ा नमक जिससे हम कहते हैं साबुत नमक, गाँवों में यूज होता था। तो उसको कभी कभी जब सूखी सब्जी बनती थी तो वो सब्जी में रह जाता था वैसे कि वैसे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, अब तो भाई टाटा सॉल्ट है, चुटकी भर लिए बारीक, 1 मिनट में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो डियर कहने का मतलब है कि अगर विलिय का आकार साइज में ज्यादा होगा तो विलियता कम होगी, और विलिय का आकार अगर छोटा होगा तो विलियता ज्यादा होगी। क्लियर। लास्ट पॉइंट है यहां पर सम आयन। व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? सम आयन प्रभाव। सम आयन का मतलब ये हो गया, जैसे हम ले लेते हैं NH4OH, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, द्रवावस्था में होगा, और इसमें हम डिसॉल्व करें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ध्यान समझिएगा, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर यहां पर देखें, इसका अगर हम आयनन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, NH4 सिंगल पॉजिटिव, और दूसरा क्या मिल जाएगा, OH सिंगल निगेटिव। तो ये हो गया किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका अगर हम डिसोसिएशन देखेंगे तो क्या मिलेगा, NH4 सिंगल पॉजिटिव और Cl सिंगल निगेटिव। तो यहां पर दोनों जगह के, यहां पर NH4Cl और NH4OH दोनों पर क्या मिल रहा है, NH4 सिंगल पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं अमोनियम, और ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो जब कभी भी किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है, किसी भी विलायक में कोई भी विलिय डिसॉल्व किया जाता है, तो अगर सेम आयंस प्रेजेंट होते हैं तो विलिय की विलियता क्या होती, कम हो जाती है। बात समझ में आई? कहने मतलब NH4OH किसका वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है विलायक का, और NH4Cl ये किसका वर्क कर रहा है, विलिय। ठीक है, तो यहाँ पे समान प्रकार के आयंस उपस्थित होने के कारण NH4Cl की विलियता NH4OH में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सेम आयंस। और जब समान प्रकार के या सेम आयंस प्रेजेंट हों तो उनकी विलियता कम हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं सम आयन प्रभाव, उसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? फटाफट इसको नोट कर लो। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या ऐसा टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? लाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो, और कमेंट करके मुझे बताओ, लिख करके बताओ कि ये जो टॉपिक्स है जो मैं बताता हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी हो बताओ जरूर। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए ये टॉपिक यहीं पे आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसी के आगे आपको चलेगा सांद्रता बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी, सारी सब कुछ चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।